हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। हम सब सदियों से शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते आ रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र अर्पित करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे छुपा हुआ रीज़न जानते हैं कि क्यों शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाता है, क्यों शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र अर्पित किया जाता है? आखिर क्या है बेल पत्र के पौधे में इतना खास कि सिर्फ एक यही पौधे के पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है? क्या है इस पौधे की इम्पोर्टेंस? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि शिवलिंग के ऊपर जल क्यों अर्पित किया जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले शंकर को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वैसे तो हम सब लोग कभी भी हमेशा ही पूरे साल भर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में विशेषकर जो लोग नहीं कर पाते साल भर वो भी करते हैं, क्योंकि इस महीने में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने का एक खास महत्व है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष का क्या महत्व है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही हमारे द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। अब पापों से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सब पापी हैं, मैं या आप, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमसे अनजाने में गलती से मतलब बाय चांस हो गए, हमें पता भी नहीं है कि हमसे ऐसा कुछ हो गया, लेकिन उसकी गिनती पाप में आती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहीं चल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई। अब वो चींटी हमारे पैर के नीचे आके मर गई, उसके लिए हमें कोई पुलिस पकड़ने के लिए नहीं आएगी, कोई हमारे पर केस भी नहीं करेगा, कोई हमें पकड़ के जेल में भी नहीं डालेगा, बट वो चींटी मरी। अब क्योंकि वो एक जीव है, जैसे हम एक जीव हैं वैसे वो भी एक जीव है। जो आत्मा हमारे अंदर है वही सेम आत्मा उसके अंदर भी है, तो उसके लिए कोई हमें पकड़ने के लिए नहीं आएगा, कोई केस नहीं करेगा हमारे ऊपर। बट वो जो बैठे हैं हमारे पालक, उनकी लिस्ट में ये एक पाप है। हमसे एक जीव मरा, चाहे हमारा ध्यान था चाहे नहीं था। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, मन में हमारे आ जाता है उनकी कुछ बात सुन के या उन्हें देख के, या फिर हम किसी को गुस्सा कर देते हैं, मुंह पे बुरा भला कह देते हैं, तो वो भी एक पाप है। इस तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्या किया हमने, या फिर हमने कभी किसी को कुछ झूठ कह दिया, तो हमें लगता है कि हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, ये कोई बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। बट ये सब पाप हैं। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं, ये तो बस मैंने एग्जाम्पल लिए एक दो, लेकिन इस टाइप के जो बहुत सारे पाप जो हम अनजाने में कर जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ कर दिया। कोई बेचारा सा छोटा सा जीव हमारे पैर के नीचे आके मर गया, या हमने किसी से बदतमीजी से कह दिया, या हमने किसी के बारे में बुरा भी सोच लिया,
तो ये सब पाप हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर सुबह शाम हम सिर्फ दर्शन भी कर लेते हैं ना, अगर बेल पत्र के पौधे का, तो वो हमारे सारे पापों का नाश कर देगा। और एक बहुत खास बात क्या है इस वृक्ष की, कि बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते कभी भी। जी हाँ, बिल्व वृक्ष को सींचने से हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं। पितर मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पहले, जो अब नहीं हैं इस दुनिया में। अगर हम उस वृक्ष को सींचते हैं, बिल्व के वृक्ष को, तो हमारे पितर तृप्त होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये, कि वो चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। मतलब हम कितना कुछ करते हैं ना, दान पुण्य, किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दे करके हेल्प कर दी, बट खाली अगर उस वृक्ष का ध्यान रखने से, उसमें समय पर खाद पानी डालने से ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा बरस रही है कि हमारे पितर तृप्त हो रहे हैं, तो हमारा क्या जा रहा है। बहुत ही आसान सा काम है ये तो। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। जी हाँ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए, जो इंसान चला गया है वो भी अगर उसकी छाया में से निकल रहा है, मतलब किसी के कंधों पे जा रहा है वो, बट फिर भी उसे मोक्ष मिल रहा है। कितना ज्यादा पूजनीय है ये वृक्ष। बेल्व वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल्व वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है। तो अब फैसला हम सबके हाथ में है, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम कर सकते हैं। तो अब आप डिसाइड करें कि मतलब क्या करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं कि नाश करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सब लोग वृद्धि ही करना चाहेंगे। बेल्व वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। सोचिए कितना प्रोडक्टिव है ये बेल्व का वृक्ष। मतलब खाली बेल वृक्ष और कॉपर को एक्सपेरिमेंट करके कैसे बनाते होंगे गोल्ड, मतलब आई डोंट नो। पर कितना इंटरेस्टिंग है ये कि ये पौधा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, हम कह सकते हैं। कितना कुछ इसके पास में है, इसके गुण कितने ज़्यादा हैं। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो किसी भी व्यक्ति ने, तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। जनरली हमने देखा हुआ है कि बिल्व पत्र ग्रुप ऑफ 3 लीव्स होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाला जो बिल्व पत्रक होता है, अगर वो किसी व्यक्ति को मिल जाता है बाय चांस, अ रेयर केस, तो वो व्यक्ति परम भाग्यशाली है। और अगर उसने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया तो फिर तो उसे अनंत गुना फल मिलता है। बिल्व वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। कृपया करके बिल्व पत्र का पेड़ जरूर लगाएं। आप लोगों ने तो देख ही लिया कि कितना ज्यादा गुणी है ये बिल्व पत्र का पेड़। और बिल्व पत्र के लिए किसी भी बिल्व पत्र के पेड़ को क्षति ना पहुंचाएं, प्यार से उसे तोड़ें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you liked today's video and found it to be helpful.
If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me, keep showering your love on me, and Har Har Mahadev.